24 कैरेट के शुद्ध सोना वर्गे प्यारे बालकों, आदरणीय अभिभावकगण, शिक्षक साथी और जो भी लाइव प्रसारण में सभी विद्यार्थी पूरे हरियाणा से जुड़ रहे हैं, आप सभी का फेसबुक पेज हरिकेश कापड़ों पर स्वागत है। आज आप कुछ चर्चा करने जा रहे हैं गर्मी की छुट्टियों के बारे में। जो गर्मी की छुट्टियां शुरू हो रही हैं, वो इसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है, विद्यार्थियों ने क्या क्या ध्यान रखना है। और वैसे तो हर बार गर्मी की छुट्टियां हुए हैं, सर्दी की छुट्टियां हुए हैं, लेकिन कई बार हादसों का शिकार भी हो जाए हैं बालक। अब भाई जैसे तालाब वगैरह पे या कहीं इधर उधर भटक गए, बालक चले गए, गुम हो गए, या किसी कारणवश मतलब बच्चों में दिक्कत आ जाए हैं, तालाब नहर आदि पर नहाने में अखबार में पढ़ा सा तो कई बार समस्याएं हो जाए हैं, तो उसके ऊपर चर्चा करांगे। और क्या सावधानी रखनी है अपना तो उसके बारे में भी बातें करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो प्यारे बालकों, जून का महीना में जो अपना छुट्टियां आई बार हुए से, विभाग ने अब की बार भी होमवर्क भी कुछ विशेष प्रकार का दिया से। मौसम गर्मी का हुआ से, जेठ का भी ना हुआ है, तपती दोपहरी हुआ से, और इसमें अपने खान पान का क्या ख्याल रखना चाहिए उसके बारे में सबसे पहला चर्चा करने जा रहे हैं। लाइव प्रसारण में हमारे सबसे पहले वीरेंद्र आर्य जी जुड़े हैं, स्वागत है भाई आपका। शेयर का जोटा मार दियो भाई, सारे साथी जितने भी जुड़ रहे हैं, और भाई गुंठा पैक रहा हो तो उंगलियां गला शेयर कर दियो और गला बांध लियो गुंठा का। तो साथियों, आज का लाइव प्रसारण इसलिए है कि कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार के हादसे या कोई दिक्कत में ना आवे। गर्मी की छुट्टियों के दौरान अभिभावकों के कर्तव्य बने हैं। विभाग ने एक बड़ी आशा करी है कड़ा होमवर्क के तौर पर अभिभावकों को, दादा दादी, नाना नानी, माता पिता या बड़े जो भी हैं अपने घर पर देखभाल करने वाले सभी से आशा करी है कि भाई क्या क्या ध्यान रखना है। तो सबसे पहला आप ये बात करांगे जो अपना पहनावा के क्या होना चाहिए। गर्मी की छुट्टियां में हल्का फुल्का अपना जो पहनावा है वो पहनना है। अपने सूती कपड़े पहनने से, और किसी भी प्रकार का जो खद्दर के मोटे या किसी भी प्रकार के मतलब सर्दियों में पहने जाने वाले कपड़ों से दूर रहना है। गर्मियों के हल्के फुल्के कपड़े अपने पहनना है, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी ये है जो खान पान है अपना हल्का होना चाहिए। भारी भोजन आप खावांगे तो टसकांगे और गर्मी सेदेगी घनी। अपन जो एकदम शरीर गर्म हो रहा है, मान लिया बाहर तक खेल के आए हो और शरीर गर्म हो रहा है और आंधे गट गट ठंडा पानी पी जो फ्रिज का, तो यह बहुत बड़ी समस्या रहा है। सारे घर में छोटे बच्चे हुए हैं, समझाने वाला कोई होंदा नहीं। फ्रिज मत बोतल काटी, पसीना पसीना गात हो रहा है, तापमान शरीर का हो रहा के बेरा 38 डिग्री 37 डिग्री तो हुए हेले। और फ्रिज का चीज़ कोई भी हो, मान लिया बर्फ़ है या ठंडा पानी है या कोई भी चीज़ है फ्रिज की ठंडी चीज़ है, वो तापमान में बहुत कम हुआ है, लगभग 0 डिग्री के आसपास। कुल मिलाकर न मतलब अपना शरीर के तापमान को वो खाने पीने की चीज़ें कम करना चाहेंगी, ठंडा करना चाहेंगे। ठंडा उनका मतलब वो ऐसा बड़े बूढ़िया पर पूछियो अकबे मौत भी उसका है। तो शरीर गर्म है तो उसमें एकदम फ्रीज की कोई भी चीज़ ना खावें, आते ही शरीर को नॉर्मल सामान्य होने दें। कोई भी अपने मेहमान आवा है तो उसको भी एकदम ठंडा पानी ना देवें, थोड़ी सी देर बाद ही ठंडा पानी आदि की व्यवस्था उसके लिए करें। तो ये ध्यान रखने की बात है। उसके बाद आपने जैसे गर्मी में कड़ियाँ जाना पड़ गया तो सिर पर कपड़ा जरूर होना चाहिए। अपना गुद्दी में घाम नहीं लगना चाहिए, सबसे बड़ी यह बात है। गुद्दी में घाम लग गया तो घाम सेदेगा। और कड़ियाँ भी आप जावा है तो सिर पर कपड़ा जरूर करें। अपना शरीर को सिर को ठंडा भी रखें, थोड़ा सा ठंडे पानी आदि से बे करके धो करके, और ठंडा कपड़ा रख के जरूर बाहर निकले धूप में। हो सके तो लू वगैरह चले हैं तो बाहर जाने से बचें। अगर खेलना ही है तो थोड़ा सा हल्का सा सुबह और हल्का सा शाम को अपने साथियों के साथ सुरक्षित स्थान पर खेल लें जहाँ पर सूर्य की धूप बहुत कम हो।
जयदीप जी हमारे को लाइव प्रसारण में देख रहे हैं। सुनील शर्मा जी छवि के पिताजी, सुनील जी नमस्कार। आपकी बिटिया बिल्कुल ये अपने लेक्चरर महोदय हैं सुनील जी। विजय जी पंघाल हमारे को लाइव प्रसारण में देख रहे हैं, स्वागत आपका। प्रवीण शर्मा जी हार्दिक अभिनंदन है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा सुनील जी, आपकी गुड़िया बिल्कुल छवि आपके सामने ही देख रही होगी आपको। मैं इन्हीं बच्चों के लिए लाइव प्रसारण में आज गर्मी की छुट्टियों में क्या सावधानी बरतनी है उसके बारे में लाइव आया हूँ। तो प्यारे बालकों, जो रिश्तेदारी में जावे हैं बालक है वो भी थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। मामा का, मौसी के, बुआ का कहीं भी जावे हैं तो किसी भी प्रकार का उड़े कदम ना तारें, कदे उनके गले में फंस जो जाए कहने उन्हें सोन दो, उन्हें आराम करन दो और सारा दिन कदम तारे रखो। वह शर्म के मारे न्यू भी कोई नहीं कहवा वह रिश्तेदारी का बालक से कोई बात नहीं, वह तो शर्मान के मारे न्यू सोचेंगे वह किमें नहीं, लेकिन तामें उस मतलब किमें का फायदा ना उठाइयो, तंग ना करियो। रिश्तेदारी में जाओ तो वहाँ एक सभ्य बच्चे का आपका व्यवहार होना चाहिए। समझ में आई बात है? किसी भी प्रकार का, मुकेश कुमार जी लाइव प्रसारण में आपका स्वागत है। तो किसी भी प्रकार की जो अपने रिश्तेदारी में बच्चा जावा है तो कोई तंगी ना करियो। आपका आन का बालक से तो उसने अपने भाई बंद जो भी आपका है, मित्र प्यारा, सहेली सखी जो भी आपका, उसके साथ प्यार से खेलना है और किसी भी प्रकार की कोई उनको ऐसी तंगी ना होनी चाहिए कि भाई नाक में दम आ जाए अपने रिश्तेदारों का। तो ऐसी छाप छोड़ के आइयो, बल्कि अपने जहां भी छुट्टियों में जाना है तो ऐसी छाप छोड़नी है ताकि वो बार बार आपके बारे में फोन पे पूछे, भाई फला बच्चा की पढ़ाई कैसी चल रही है, फला बच्चा का स्वास्थ्य कैसा है, तबीयत कैसी है। तो प्यारे बल को इस बात का ध्यान रखना है। तो प्रवीण शर्मा है, स्मृति के ताऊ जी बैठे हुए हैं, स्मृति यहीं पर बैठी हुई है जी आपकी बेटी, आपको दिखाना चाहूँगा। तो अभिभावक जुड़े हुए हैं, घरों की बात है बिल्कुल। तो इसमें जयदीप जी अच्छा खड़गपुनिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया जी बता रहे हैं मुकेश जी। तो प्यारे बालकों, जो अगर रिश्तेदारी में जावा पे मान लिया दोपहरी का समय है, बड़े बूढ़े सोए भी हैं, आराम भी करें, हरता में लुक मिचाई खेलन लाग जो और ज्यादातर फलानी चीज रुआ मतलब किलकी मारन लाग जो, अरस परस खेलन लाग जो, तो उनका तो भाई फिर दिक्कत हो जाएगी। यानी कि किसी को तंग नहीं करना है अपने। परमजीत बुरा जी हार्दिक स्वागत है आपका। एक सक्रिय शिक्षक हमारे साथ ही जुड़ गए हैं, मेरे गुरु भाई भी हैं और लाइव प्रसारण में हार्दिक अभिनंदन है। गर्मी की छुट्टियों के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी है उसके ऊपर लाइव प्रसारण चल रहा है। साथी शेयर का जोटा जरूर मार दियो भाई। तो प्यारे बड़कों, रिश्तेदारी में जावा है तो ऐसी छाप छोड़ के आनी है ताकि बार बार तुम्हारे बारे में ये पूछे, ऐसी इमेज बनानी है अपनी ताकि एक बहुत बढ़िया बच्चे हो तुम। और किसी भी प्रकार की किसी रिश्तेदार को तंग नहीं करना है बिल्कुल भी। शेरवीर गोत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश तोमर जी हार्दिक अभिनंदन है आपका। लाइव प्रसारण चल रहा है, बच्चों को गर्मी की छुट्टियों के दौरान सावधानियों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो वे रिश्तेदारी में अगर कोई भी बच्चा किसी को तंग करेगा तो अगला कान का हाथ ला लेगा, हे भगवान इस बालक ने दोबारा मेरे घर आना भेजिए। क्या ऐसा बनना चाहोगे? ऐसा नहीं बनना है हमें ऐसे बच्चे की छाप छोड़नी है कि बार बार वो अगला आवे अपने घर या पे उसके जावा तो बार बार बुलाने का उसका मन करे कि वे फला बच्चा बहुत बढ़िया था, उसने हमारा कहना भी मान्या और उसने बहुत अच्छा व्यवहार दिखाया, वो बार बार बुलाना की एक मतलब पेशकश रखा है तुम्हारे सामने। और अपने मन में भी ये सोच सके बहुत बढ़िया बच्चे हैं, अच्छे माँ बाप के हैं, अच्छे अध्यापक के पास पढ़ रहे हैं, तो एक हमारी भी इमेज अच्छी बनेगी, माँ बाप की भी छवि अच्छी बनेगी अगर आप रिश्तेदारी में जाकर किसी भी प्रकार की तंगी ना करोगे और कुछ न कुछ अच्छी बातें सीख के आओ। जैसे अपने बुआ का, मौसी का, फूफा या मामा का कोई लड़का लड़की है आपका, उसके पड़ोस में कोई साथी सहेली है, तो उसके साथ एक नई नई चीज सीखो, उसके साथ बातें करो, उसकी पढ़ाई के बारे में पूछो, उनके व्यवसायों के, माता पिता के बारे में सारी बातें इकट्ठी करो। एक डायरी लगा सकते हो आप अगर चाहो तो, हर रोज नोट कर सकते हो उसमें छोटी छोटी बातें कि ये बच्चा की रुचि क्या है, क्या क्या खेलता है, क्या क्या इनके सुविधाएं इनके गांव में, या क्या क्या रीति रिवाज है इनके यहाँ पर, हमारे वहाँ के रीति रिवाजों में क्या अंतर है, छोटी छोटी बातें आप सीख सकते हो। तो शेरवीर गोयल जी गुड चिल्ड्रन कह रहे हैं, धन्यवाद भाई। संदीप शर्मा जी हार्दिक अभिनंदन है आपका। परमजीत जी कह रहे हैं बहुत ही अच्छा चल रहा है जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद भाई साहब, गुरु भाई हैं अपने।
तो प्यारे बालकों, सबसे बड़ी बात कई बार ये हो जाती है कि रिश्तेदारी में चले गए, बच्चे खेलते रहते हैं, कई बार नाना नानी या और शर्म के मारे नाए टोकते हैं कि भाई कोई नहीं, भाई बच्चा है खेलने दे, छूट है इसकी, या मन चाहे चीज़ मांगने लग जाते हैं। फिर उनको बार बार तुम खर्चा करते हो या कोई ऐसी चीज़ें मतलब जो नहीं करनी चाहिए ऐसी बातें तुम कर देते हो, अगला शर्म के बारे टोकता भी नहीं है, तो उसमें फिर अच्छी बात नहीं होती। या फिर सलाह मशविरा करके कई बार बालक क्या हुआ है भाई, नहर पे भी गिजे हैं, जोड़ पे भी गिजे हैं, कई बार अखबार में घटना देखा यहाँ पे, तो नहर जोड़ पर छोटे बच्चे जब तक आपको तैरना नहीं आता या कुशल तैराक के अगर आपको किसी भी प्रकार का नेतृत्व नहीं है तो उसमें कहीं भी तालाब आदि पर ना जाएं, क्योंकि तालाब आदि में बहुत बड़ा खतरा हुआ है। छोटे बच्चे हो, तुम ये सोचते हो कि भी इसके ऊपर तैरना बहुत आसान होगा, लेकिन उसमें डूब जाते हैं। कई बार तो ऐसी ऐसी घटना घटी है कि भाई मामा बुआ का मौसी के बच्चे गए हुए थे, 3-3 4-4 बच्चों की मौत हुई है। पिछले साल की बात है ये, तालाब में तरते हुए पाए थे, पानी में मरे हुए बच्चे। क्यों? क्योंकि उनको मतलब सलाह मशविरा करके वो निकल जाते हैं और फिर जैसे माँ बाप ढूंढते रहते हैं, इतने में कितने का मैच ना हुआ है सांस का, 2 मिनट रुक जाएगा, 10 मिनट 5 मिनट मान लिया तड़फ लेगा, तो अगर पानी के अंदर डूबने लग गए तो हमें बहुत बड़ा मौत को मौसी कह रहे हैं यहाँ पे इसका मतलब। तो जोड़ पे तालाब पे या और असल तो जाना ही नहीं, जाना है तो छोटी मोटी तलैया पे, वो भी बड़े के मार्गदर्शन में उसके साथ उंगली पकड़ के जाओ, और वहाँ पर थोड़ा सा, और जब तुम बड़े हो जाओगे, अभी तो छोटे बच्चे हो तो तैरना सीख जाओगे, उसके बाद अपने आराम से। असल तो कई बार तो बड़े बड़े भी डूब जाते हैं, नहरों में तेज बहाव होता है तो उसमें बड़े बड़े भी गोताखोर भी कई बार गोता खा जाते हैं, दिक्कत हो जाती है। तो प्यारे बालकों, तालाब पे, जोड़, नहर, रजबाई आदि पे नहाने के लिए अकेले में मत निकल जाना, ये बहुत बड़ा खतरा है, जोखिम है। कई बार अखबारों में हम पढ़ते रहते हैं तो बड़ा दुख होता है। तो ये मैं पूरे हरियाणा के बच्चों को संदेश देना चाहता हूँ। हरिकेश शास्त्री जी मेरे नाम राशि हैं, लाइव प्रसारण में स्वागत है। प्रवीण शर्मा जी हार्दिक अभिनंदन है। चिंटू खुआल जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, हार्दिक स्वागत है भाई आपका। संदीप शर्मा जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया, धन्यवाद भाई। तो प्यारे बच्चों, अगर आप जैसे कोई जानकारी में रिश्तेदारी में जाते हो तो वहाँ पर छोटी छोटी प्रतियोगिताएं कर सकते हो, जैसे जीके में अपना आजमाइश कर सकते हो, दूसरे बच्चों को जीके के प्रश्न सिखा सकते हो, खुद सीख सकते हो, या कोई अंत्याक्षरी खेल सकते हो टाइम पास के लिए, या फिर अपने मिट्टी के खिलौनों की प्रतियोगिता कर सकते हो बनाने की, या छोटी छोटी बातें उनके साथ टाइम पास बहुत बढ़िया हो जाएगा आपका। ऐसा नहीं है कि भाई मतलब वहाँ पर गए और सारा दिन बस अर्श पर्श खेले या लुका मिचाई खेली, दूसरों के नाक में दम कर दिया, ये तो फिर अच्छे बच्चों की पहचान नहीं हुई। तो प्यारे बालकों, तुमने क्या करना है, बिल्कुल अच्छी इमेज बना के आनी है, अच्छा दिमाग में चित्तर फिट करना है रिश्तेदार के, ताकि अगला बार बार भी तुम्हें बुलाए और किसी भी प्रकार से तंग ना हो। बोलो, क्या इस बात का वायदा करते हो, स्वीकार करते हो इस बात को कि वे अच्छे बच्चे बन के दिखाएंगे? अच्छे बच्चे बनेंगे। तालियां बजाओ अपने आप के लिए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। आगे है, अच्छा छोटी छोटी बातें और हम शेयर करना चाहेंगे प्यारे बच्चों, जैसे हरियाणा का, संसार का, भारत का नक्शा वगैरह बनाने की प्रतियोगिता कर सकते हो आपस में आन के अपने साथियों के साथ है कि भाई मैं भारत का सबसे अच्छा नक्शा बनाता हूँ, हरियाणा का अच्छा और संसार का अच्छा नक्शा बनाता हूँ मैं। उससे आपका ज्ञान बढ़ेगा, पता चलेगा हम कहाँ हैं, पूरे दूसरे देश कहाँ हैं, पूरे दूसरे राज्य कहाँ हैं, तो दूसरे गांव कहाँ कहाँ हैं, किस गांव में मैं आया हुआ हूँ, किस रास्ते से आया हुआ हूँ, सारी बातें आपको पता चलेंगी। मिट्टी के खिलौने, कागज़ के खिलौने, या कोई बढ़िया सी कोई तरकीब, हस्त कौशल के कोई भी चीज़ आप बनाना, नई नई चीज़ें जो अपने बुनियादी आधारभूत बातें होती हैं छोटे बच्चों के लिए, क्रियाशील बच्चे होते हैं, जो एक्टिव बच्चे होते हैं, क्रिएटिविटी जो आपके अंदर होनी चाहिए, गतिविधियां ऐसी करनी है आपने, ताकि कुछ न कुछ नया का निर्माण भी हो और आपने एक बढ़िया कोई अच्छी चीज़ सीखनी है। उसके बाद हमें जैसे जीवन के अनुभव पूछ सकते हैं अपने दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, कोई भी अभिभावक आपके पास है, या अपने घर पे हो या कहीं गए हुए हो। ये नहीं कहता मैं केवल रिश्तेदारी में जाकर के ही सीखना है, घर पे भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अपने दादा दादी से कहानियों की रिश्वत ले सकते हो, डेली की एक वह सोते से मैं एक कहानी मुझे ज़रूर चाहिए, तो उसके पाँव दबा सकते हो, कड़ रोड़ सकते हो, मुट्ठी चापी कर सकते हो। देखो भाई, बड़े बूढ़ों की सेवा करोगे तो उससे क्या होगा, आशीर्वाद भी मिलेगा, आयु भी बढ़ेगी। कहते हैं ना भाई, आयुर्वेदा यशो बलम चत्वारि तस्य वर्धन्ते। कहते हैं ना भाई, अभिवादनशीलस्य नित्यम वर्धोपसेविन आयुर्वेदा यशो बलम। तो जिसकी मतलब
नमस्ते करने की, प्रणाम करने की, दूसरे के सामने झुकने की एक वो होती है, इच्छा होती है, या एक शिष्टाचार होता है, उसकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं। आयु बढ़ती है, विद्या, यश और बल बढ़ता है उसका। गीतू कौशिक जी हमारे साथ लाइव प्रसारण में जुड़ चुके हैं। हरिकेश जी, प्रवीण शर्मा जी, हार्दिक अभिनंदन है। शेर का चोटा मार दियो भाई। आगे हमें थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे प्यारे बच्चों, जो अपने रिश्तेदारी में भी जाते हो या दादा दादी या टाइम पास के लिए बहुत बढ़िया आपके लिए एक मौका है। विभाग ने भी यही चाहा है, 44 पॉइंट दे रखे हैं और उसमें विभाग भी यही कह रहा है कि भाई अपने पुराने रीति रिवाजों के बारे में चर्चा करो और खेलों के बारे में पूछो। पुराने समय में क्या क्या खेल खेलते थे दादा दादी, उनके विवाह के समय कौन कौन सी मिठाइयाँ बनी थी वो पूछो, या अपने जो फसलें क्या क्या होती थी पहले और अब नहीं होती हैं उनके बारे में पूछो। किस मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है वो बातें पूछ सकते हो। छोटी छोटी बातें बहुत ज्ञान की होती हैं जो हमारी ज़िंदगी में बड़ा परिवर्तन लाएंगी। बहुत बड़ा एक हमें सीखने को मिलेगा, उसमें ज्ञान बढ़ेगा आपका, क्योंकि बड़े आदमी होते हैं उनके पास जीवन का बड़ा अनुभव होता है। प्यारे बालकों, प्रमोद कुमार जी और रामेंद्र यादव जी हमारे को लाइव देख रहे हैं, स्वागत है भाई। गर्मी की छुट्टियों में राम राम जी कर रहे हैं रामेंद्र जी, राम राम। और गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, अभिभावकों का क्या कर्तव्य है, शिक्षक साथियों का, या जो जिसकी देखे रेख में ये रहेंगे बच्चे टाइम पास कैसे करेंगे, उसके बारे में सावधानियों पर चर्चा कर रहे हैं। कहानी, कविता आदि भी हर रोज आपने बड़ों से सुनने हैं ताकि जिससे अच्छा ज्ञान बढ़ेगा। कविता कहानी भी ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारे देश का गौरव, इतिहास और हमारे देश की परंपराएं, रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, सांस्कृतिक विरासत के बारे में हमें अच्छी जानकारी बढ़े। और पहेली आदि जैसे बना सकते हो, पूछ सकते हो, जिससे और नॉलेज बढ़ेगी आपकी। बूढ़े आड़े सवाल हैं जो देख सकते हो, आप सुन सकते हो, पूछ सकते हो, जिससे आपका जीके और रीजनिंग वगैरह के सवाल पूछ सकते हो दूसरों से, जिससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। प्यारे बालकों, आगे भी बहुत काम आने वाली चीज़ें होती हैं जिसकी मैथ की जैसे कोई जैसे पहेलियां हैं या सवाल हैं वो हल कर सकते हो, और जैसे व्याकरण के सवाल आदि की प्रतियोगिता कर सकते हो अपने साथियों के साथ। संदीप सरपंच हार्दिक अभिनंदन है वे ढाणी से, अपने मेरे क्लास फेलो देख रहे हैं लाइव प्रसारण में, स्वागत है। गर्मी की छुट्टियों के दौरान क्या क्या सावधानी रखें अपने बच्चों को जरूर बताएं साथियों। और दूसरी भाषा और बोलियां होती हैं, जैसे फ्री के चैनल होते हैं अपने, और उसमें आता है कई बार दूसरी जैसे भोजपुरी भाषा है, अपने आसपास की हिंदी की ही बोलियां उपभाषाएं हैं जो, तो उनके बारे में है। जैसे आसपास के राज्य हैं हमारे, राजस्थान है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, वहाँ की बोलियां, उपबोलियां, उपभाषाएं आदि भी आप मतलब सीख सकते हो। अपने कोई दूसरी भाषा का बोली का अगर आदमी आपके संपर्क में है तो उससे भी आप जानकारी ले सकते हो। जयवीर जी हार्दिक अभिनंदन आपका, नरेश कुमार जी और श्री कृष्ण शर्मा जी कुछ हमारे लाइव प्रसारण में जुड़ चुके हैं। श्री कृष्ण जी जय हो कह रहे हैं। संदीप सरपंच जी हार्दिक अभिनंदन है, शेयर जरूर कर दियो भाई, बच्चों के फायदे के लिए बता रहे हैं गर्मी की छुट्टियों के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं। और प्यारे बालकों, ये हम अपने जैसे टीवी और फोन से हो सके तो ज़्यादा ही दूर ही रहना है, दूरी बनाए रखनी है, क्योंकि ये मौज मस्ती का और समय मतलब केवल टाइम पास नहीं बल्कि समय के सदुपयोग का समय होता है। ये घर वालों के नज़दीक ज़्यादा रहोगे, टीचर से थोड़ा सा दूर हो सकते हो इस समय, लेकिन इसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। साल भर में एक बार ये मौका आता है हमारे पास। तो प्यारे बालकों, विवाह आदि के गीत हैं अपने, बूढ़िया हैं, चाची ताई दादी हैं, उनसे पूछ सकते हो भाई क्या क्या गीत गाए जाते हैं, क्या क्या मनोरंजन के साधन होते थे पहले, और किस समय पर कौन सा गीत गाया जावा है। तो त्योहारों के गीत अलग हैं और विवाह के अलग हैं, और अलग अलग गीत होते हैं। जैसे अपने तो रहे ऐसे गीत भी हैं जो मतलब अगर झाड़ू काटन के गीत न्यारे हैं, और भाई छाज पिछोड़न के, नाज अरबू शालक करन के, ये गीत अलग अलग होते हैं। ये इनकी बहुत बड़ी बड़ी धरोहर है हमारी संस्कृति, और उस संस्कृति की बातें आप सीख सकते हो। आप नए नए हो इस संसार में और अनुभव होता है बड़े आदमी के पास, वो अपने अनुभव बताएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास, जो धोतियाँ वाली पीढ़ी है उनके पास बैठोगे तो बहुत बढ़िया बढ़िया किस्से आपको सुनने को मिलेंगे। और फसलों के बारे में आप पूछ सकते हो क्या क्या फसलें होती थी, और जो देसी शब्द हैं अपने लोकल, जैसे अपने हरियाणवी बोली के शब्द हैं या कोई लोकल अपनी बोलियों के जो शब्द हैं उसकी नोटबुक डायरी आदि बना सकते हो, कॉपी में लिख सकते हो। पुराने खेलों के बारे में पूछ सकते हो। और घर में भी हमें छोटी छोटी बातें हैं जो जैसे वो सीखनी है। अपना काम खुद करना है, जैसे नहाते समय तौलिया रख सकते हो अपना, भाई अपने जैसे कपड़े वगैरह हैं, जैसे
वो अपने खुद लेकर के नहाना है, हर रोज नहाना है, दिनचर्या अपनी वही रखनी है। ऐसा ना हो कि भाई आप 11 बजे सोते उठो हो और फिर रात को देर तक सो हो, टेलीविजन देखते रहो, तो फिर दिनचर्या बिगड़ जाएगी, स्वास्थ्य के ऊपर बुरा असर पड़ेगा प्यारे बालकों, और इसका हमें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, फिर पढ़ाई के ऊपर भी असर होगा। तो अगर हम लेट उठेंगे तो हमारा कोई भी काम समय पर नहीं बन पाएगा, ये ध्यान रखना है। जयदेव छात्र जी राम राम कर रहे हैं हमारे को। नरेश कुमार जी, जयवीर कपड़ो जी, हार्दिक अभिनंदन है। थोड़ा शेयर का जोटा मार दियो भाई। बच्चों के लिए गर्मियों में सावधानी कैसे रखनी है हमें, वो बातें आ रही हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों हम बात करेंगे थोड़ा, जैसे अपने परिवार के सदस्य हैं, उनके जूतों के नाप हैं, उनकी आयु है। आटा गेट लियो बढ़िया ना सारे ने, फीता माप गला माप लियो भाई, कितनी लंबाई है, मैं मापूंगा मेरे तक कितना बड़ा है, क्या बिना छोटा क्या बिना बड़ा है। तो मतलब छोटी सी बातें हैं जो अपने ज्ञान बढ़ेगा गणित का। और छोटी छोटी बातें हमें ये भी कर सकते हैं, जैसे अपने घर वालों का, जैसे कितनी उम्र के हो गए, और वो जब जन्मे थे तो उसके माता पिता की उम्र कितनी थी और अब कितनी है, या फिर हमारे आपसर में उम्र का कितना फर्क है। छोटी छोटी बातें हम पूछते रहेंगे, बड़े बताते रहेंगे। बड़ों का भी ये कर्तव्य बनता है, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी का, अभिभावकों का, जो शुभ चिंतक हैं बच्चों के, कि भी बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छा मार्गदर्शन करें, जिज्ञासा शांत करें, उनकी दक्षता कुशलता सिखाएं, उनको व्यवहार की बातें और अपना जीवन का जो अनुभव है वो बताएं। शब्दकोश, जैसे कोई गीत वगैरह हैं, लोकगीत हैं, 20वीं सदी के जो मूल मानवीयता के सिद्धांत विचार हैं, जो वरिष्ठों से हमने जो सीखा है वो अपने उंडेलें। क्योंकि भाई अभिभावकों से मैं विशेष तौर पर माता पिता या बड़ों से कहना चाहता हूँ, शिक्षक साथियों से, क्रिया की प्रतिक्रिया वह है जो आप टाइम देवांगे बड़का ने तो वह बुढ़ापा में अपना टाइम देंगे, नहीं तो वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ती जान लग रही है। और आप अगर छाती तला तक काट देंगे बालक ने या दूर कर देंगे तो वो बुढ़ापा में अपना कैसे साथ दे देंगे, ये सोचने का क्वेश्चन मार्क मैं आपको समय दे रहा हूँ। और आपको ये क्वेश्चन मार्क इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आप इसके ऊपर चिंतन मंथन करें। आशीष शर्मा काकू हमारे को लाइव देख रहे हैं भाई। कंवर भान जी हार्दिक अभिनंदन आपका। अमन गोयत लाभ, अच्छा, अरे अफोज साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कापड़ों की आन बान शान। और लाइव प्रसारण में अमन गोयत भाई ये बता रहे हैं बच्चों को गर्मी की छुट्टियों में क्या क्या सावधानियां बरतनी है। तो जैसे घर पे आप प्यारे बच्चों छोटी छोटी बातें कर सकते हो, जैसे मान लिया हमने कोई आम खाया है, उसकी जो गुठली है वो बो दो। अगर वो जाम जे है तो वो हर रोज, जैसे कितने बड़े पत्ते हुए, तना कितना बड़ा हुआ, जड़ कितनी गहरी जा सकती है उसकी, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करो। उसको नोटबुक में लिखो हर रोज, उसका रंग कैसा है, आकार कैसा है, कितना बड़ा है। और जामुन वगैरह जैसे खाते हैं हमें गर्मियों में, जो अभी थोड़ी दिन में आ जाएंगी, तो उसमें जो गुठली वगैरह बीज वगैरह बो दें। जैसे आजकल के मौसम में जो भी बीज अगर आपको संभव है उगने वाले चीज़, अपने अभिभावकों से संपर्क करके पूछें और वो उगा करके उसके लंबाई, रंग, आकार आदि के बारे में नोट करते रहें डेली का। हर रोज जैसे कभी किस दिन बारिश हुई है वो नोट कर सकते हो, किस दिन तापमान कम रहा, किस दिन ज़्यादा रहा, बादल होंगे तो तापमान कम हुआ या ज़्यादा हुआ, किस दिन सबसे ज़्यादा तापमान हुआ। ये छोटी छोटी बातें होती हैं हमारे घरों में, हर रोज हम अपने आप को व्यस्त रख सकते हैं भाई। मतलब अस्त व्यस्त मत रहो, व्यस्त रखो अपने आप को। तो प्यारे बालकों, जो ये छोटी छोटी जीवन जीने की कुशलताएं हैं, हस्त कौशल की चीज़ें हैं, जैसे खेत में जा सकते हो या गमले में या क्यारी में अपने कोई बीज उगा सकते हो, उसकी देखभाल कर सकते हो, किस मौसम में कौन सी फसल होती है उसकी जानकारी ले सकते हो। रवि मोहर भिवानी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश दुबे जी हमारे उत्तर प्रदेश से साथी जुड़ चुके हैं। अंकुश मंगला जी हार्दिक अभिनंदन है आपका। मंगला जी कहाँ से हैं? मैं बच्चों को संबोधन कर रहा हूँ लाइव प्रसारण में कक्षा में अपने, और बता रहा हूँ भाई गर्मी की छुट्टियों के दौरान हमने क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं। उसमें बच्चे बहुत सावधानी के साथ सुन रहे हैं और उसके ऊपर अंकुल भी करेंगे, बिल्कुल उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करेंगे तो वो अधिक से अधिक लाभ भी मिलेगा उनको। प्यारे बच्चों, जैसे मौसम में जैसे हमें जो पानी की निकासी वगैरह, जैसे गर्मी आ गई है उसके बाद बारिश आएगी तो पानी कहाँ कहाँ से इकट्ठा होता है, कैसे ये बाहर निकलेगा घर से, पानी की निकासी के कैसे कैसे तरीके हैं, घर वालों के क्या क्या लगा रखे हैं, पाइप वगैरह लगा रखे हैं या झाड़ू से सींचते हैं या कीचड़ है, कूड़ा करकट है आदि, कैसे किस तरह से निपटान किया जाता है। ये छोटी छोटी बातें हमारी घरों की हमें सीखनी चाहिए। सुरेंद्र ठेकेदार जी, हिसार में बारिश हो रही है। अच्छा जी, चलो बारिश का तो मौसम आजकल है भाई, ऐसा लग गया है बना लगा है, गर्मी की छुट्टियां को नहीं है, सर्दी की छुट्टियां होने जा रही हैं, क्योंकि मौसम सावन का भी ना बना रखा है बिल्कुल।
आज 31 मई को लाइव प्रसारण में। अनूप गोयत कापड़ो, हार्दिक अभिनंदन है आपका भाई। अंकुश मंगला जी, शेयर का चोटा मार दियो भाई, बच्चों के लिए लाभदायक बातें हैं, ताकि मतलब अधिक से अधिक है गर्मी की छुट्टियों के दौरान जो सावधानियां हैं, बच्चा कोई जोड़ तालाब आदि के ऊपर ना जाए, वो चर्चा हमने कर ली है। और आप प्यारे बच्चों, जैसे घर में रसोई घर है, वहाँ कितने बर्तन हैं उनकी गिनती कर सकते हो, गणित की बातें सीखोगे, मसाले कैसे कैसे हैं उनको चख कर, देख कर, सुन कर, वो सारी बातें आप, शिक्षा विभाग ने भी अब की बार ये निर्देश दिए हुए हैं कि भाई किस तरह से आपने घर के ऊपर जो समय को किस तरह से सदुपयोग करना है। तो रसोई घर में कौन कौन से मसाले हैं, और भाई कई बार तो 10वीं 12वीं करजे हैं बालक, BA MA भी करजे हैं, और लेकिन बीमार हो गए तो घर के चाह भी नहीं बनानी आंदी, रोटी नहीं पाथनी आंदी छोरी ने, और वो BA कर रही से के फायदा हो भाई उस चीज़ का। तो अपने सारे काम भाई छोरी हो या छोरा हो, तारे को से हाथ को नहीं भाई, तमें भी बनाना सीखो सारी चीज़ें, धार काटना है, बड़े होकर थोड़े जैसे साइकिल चलाना है, कुशलता ये सारी आनी चाहिए अपन है। और रोटी बनाना है, चाय बनाना है, छोटी मोटी और कोई भी चीज़ गर्म करनी है, गैस सिलेंडर कैसे बंद करना है, कैसे ऑन करना है, वो बड़ों की देखरेख में सीखो। सब्जी काटना है, छीलना है, या किस तरह से कोई चीज़ पकानी है, छोटी छोटी बातें आप सीख सकते हो प्यारे बच्चों अभिभावकों की देखरेख में। कप्तान सिंह लाइव प्रसारण में स्वागत है आपका। अनूप गोयत कापड़ो भैया हार्दिक अभिनंदन है। ओम प्रकाश गोयत कापड़ो जी हमारे को लाइव प्रसारण में देख रहे हैं, हार्दिक स्वागत है। सुरेंद्र जी कह रहे हैं मास्टर जी पुलिस का मतलब क्या होता है, तो ये कोई बीच में क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई, अंग्रेजों के ज़माने में समाज की आंतरिक सुरक्षा के लिए जो नौजवान रखे जाते थे, बस वही पुलिस थी, उनके ज़माने से चली आ रही परंपरा पुलिस की आजकल नौकरी के तौर पर देखी जाती है। अच्छा प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे थे जैसे घर में मीटर है मान लिया, उसकी रीडिंग देख सकते हो भाई, किस महीने में कितनी रीडिंग कम आई, ज़्यादा आई, क्यों आई ज़्यादा या क्यों कम आई। तो जैसे कोई भी चीज़ आप बिजली की बचत कैसे करोगे, घर में जो मसाले वगैरह हैं या घर की कोई चीज़ वस्तुएं हैं व्यर्थ में बह रही है बिजली, या कुछ भी कह लो, पानी कह लो, कुछ और कह लो, जो हमारे को मोल आई थी और उसका हमें मतलब मूल्य चुकाया है, लेकिन वो व्यर्थ में जा रही है, तो उसके बारे में चिंतन मंथन कर सकते हो भाई, इसके ऊपर पैसे लगे हुए हैं तो इसका सदुपयोग कैसे करें। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इन बातों का ध्यान रखोगे। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ कि जैसे पुराने अखबार हैं या वर्तमान में जो अखबार आ रहे हैं, खिलाड़ियों की फ़ोटो हैं या कोई बढ़िया सी कोई समाज की कोई घटना है जो अप टू डेट अद्यतन जानकारी है, वो सारी की सारी आप रखें, कॉपी में नोट करें। राममेहर शर्मा जी वेरी नाइस बता रहे हैं, धन्यवाद जी राममेहर जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है, शेयर जरूर कर दियो। यात्रा का वर्णन करना है, मान लिया आप बुआ मौसी कहीं गए या कहीं जैसे मामा के गए, और कैसे कैसे गए, किस साधन से गए और किस तरह से वापस आए, वो सारी बातें डायरी में नोटबुक में नोट कर सकते हो। और जो यात्रा के दौरान आपने वहाँ क्या क्या देखा, वो सारी बातें नोट कर सकते हो। क्या क्या खाया, क्या क्या मतलब महसूस किया, अनुभव क्या रहा आपका, वो सारी बातें नोट कर सकते हो आप। और गांव में जो बड़े बुजुर्गों का भी कर्तव्य बनता है भाई, गांव के मेंबर का नाम, सरपंच का नाम, हमारे DC का नाम, तहसील का नाम, तहसीलदार का नाम, जो भी है, मतलब ये सारी बातें सिखाएं GK की। और खंड कौन सा है अपना, हल्का कौन सा पड़ता है, राज्य कौन सा है, देश कौन सा है, किस महाद्वीप में रहते हैं हमें, ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमारे बच्चों का दिमाग खोलेंगी। और जीवन के जो अनुभव हैं वो सारी की सारी बातें अभिभावक ज़रूर बताएं, ये अभिभावकों से विशेष आग्रह है। और उसके बाद हम ये लाइव प्रसारण क्यों चल रहा है, ये श्रम है, जो हमारा परिश्रम है, मेहनत है, उसका सम्मान कैसे करना सीखें बच्चे, इसलिए लाइव आए हैं, ताकि केवल टाइम पास या केवल समय को बर्बाद करके वापस इधर ना जाएं, जो पढ़ाया है वो भी भूल जाएंगे और भी कुछ नया नहीं सीखेंगे, तो इससे फिर आप एक आदर्श विद्यार्थी नहीं बन पाओगे प्यारे बालकों। तो अभिभावकों से यही एक आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को समय दें। जिस तरह से एक फुटबॉल को उछाल दें दीवार के ऊपर और वो दीवार वापस फेंक देती है फुटबॉल को, क्रिया की प्रतिक्रिया है। बच्चों को हम समय देंगे तो वो हमारे को भविष्य में समय दे सकते हैं, नहीं तो वो फिर हमारे से दूर होते जाते हैं। बच्चे के अंदर एक ज्ञान प्राप्त करने की उसका स्रोत की एक जिज्ञासा होती है और वो जिज्ञासा वो कहीं से भी शांत करने की कोशिश करता है, तो उसके ज्ञान की जिज्ञासा की शांति जरूर करें ताकि वो भविष्य में उसे संतुष्ट हो सके, ज्ञान की पूर्ति हो सके और वो नई नई बातें जान सके। इसी के साथ ही लाइव प्रसारण में मैं संक्षेप में यही कहना चाहूँगा कि गर्मी की छुट्टियां में विशेष ख्याल रखें प्यारे बालकों, ताकि आपका जो एक महीने का समय
जो मिला है आपके अभिभावकों के पास उसका सदुपयोग हो जाए, टाइम पास ना हो, सदुपयोग हो। और कहीं भी आप जाओ तो अच्छी छाप छोड़ना, ऐसा ना हो मतलब कोई रिश्तेदार के आप वहाँ गए या कोई रिश्तेदार का बालक आपके घर में भी आ सकता है, उसको इतना तंग ना कर दियो कि वो बार बार उसको रुलाए जाओ या अपनी खेलने की चीज़ ना दे या फिर वो बार बार ऐसा चै चै मैं करता रहा और वो सारे का सारा दिन लड़ाई झगड़ा होता रहा आपका। भाई ऐसा व्यवहार करना उस बच्चे के साथ जो आपके घर पे आए, आपकी रिश्तेदार का बच्चा, आपका साथी, ऐसा व्यवहार करना ताकि उसका बार बार आने को मन करे और वो छुट्टियों का लंबे समय से एडी ठट्ठा का इंतजार करे। अब भाई मेरी छुट्टियां होंगी तो मैं उसके पास जाऊंगा और उसके साथ खेलूंगा, ऐसा व्यवहार करना है बच्चों के साथ है। ऐसा नहीं है कि भाई हमारे घर में आया हमें खिलौने से नाट गए, उसको कोई खाने पीने से नाट गए। अरे अपना घर है तो इसका मतलब कि मोल खरीदेंगे उसने, तो वो बालक जो अपना घर आया है उसकी अच्छी तरह से प्यार प्रेम से इज्जत करनी है, मान सम्मान करना है, आदर करना है और उससे प्यार से खेलना है, उसको तंग नहीं करना है। ध्यान रखोगे इन बातों का? बहुत बढ़िया। अब अपने आपने ध्यान से सुना और इनके ऊपर अमल करोगे, इन बातों के ऊपर चलोगे और पूरे हरियाणा के बालक भी फैक्ट फाउंड भाई अपने साथी प्रणाम गुरुजी लिख रहे हैं। रमेश चंद्र जी हार्दिक अभिनंदन है आपका, स्वागत है भाई, प्रणाम सभी का। रवि मोहर जी बच्चों की छुट्टियां हमारी फेसबुक पर कक्षा शुरू हो गई, अच्छा जरूर करेंगे भाई, वो भी जरूर। सुरेंद्र जी कह रहे हैं, रामेर शर्मा जी हार्दिक अभिनंदन आपका। तो प्यारे बालकों यही संदेश था कि अपने ध्यान रखना है, जोड़ तालाब आदि के ऊपर लापरवाही नहीं करनी है जाने की। दूसरे बच्चे आपके घर में आए हैं तो उनको तंग नहीं करना है। आप किसी के घर में जाओ तो वहां पर किसी को तंग करके नहीं आना है, अच्छी इमेज बनानी है आपकी, अभिभावकों का बड़ों का कहना मानना है। किसी के भी घर में जाओ तो बड़े होते हैं जो उनका जरूर कहना माने और उस घर में शांति से रहें ताकि वो बार बार बुलाने का मन करे, या फिर कोई आपके घर में आता है तो उसका भी बार बार आने का मन करे। और अभिभावकों से बड़ों से आपने ज्ञान की पिपासा को बुझाना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने उनसे अनुभव सीखने हैं, जितना भी उनके पास जिंदगी के जो पुराने विचार हैं वो सारे के सारे पूछने हैं। खान पान, रहन सहन, वेशभूषा आदि सारी बातें आ गई इसमें। तो इन बातों के साथ ही लाइव प्रसारण में मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा और सभी बच्चों ने शांति से सुना, अपने लिए तालियां बजाओ सभी एक बार। तो लाइव प्रसारण में सभी साथी जुड़े, शेयर का जोटा जरूर मार दियो भाई, ये संदेश था। तो बोलो बच्चों, जय हिंद।